नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूजीसी के द्वारा जारी दिशा निर्देश गाइडलाइंस एग्ज़ाम्स रिलेटेड कि किन छात्रों को जो है प्रमोट किया जाएगा और किन छात्रों को जो है परीक्षा लिया जाएगा। तो इस वीडियो में उस सब के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे और हिंदी में जानकारी दूंगा दोस्तों। और इनका जो है ट्रांसलेटेड वर्जन आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग गाइडलाइंस के बारे में देखते हैं। आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे, पूरी तरह से एक PDF फॉर्मेट में रहेगा, उसको आप डाउनलोड कर। यहाँ से हम लोग देखेंगे गाइडलाइन एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना ट्रांसलेटेड PDF को ओपन करते हैं। ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी, 202 कमेटियों का गठन किया गया था जिसमें उन्होंने अपना रिपोर्ट सौंप दिया है दोस्तों। उसके अनुसार जो है रिपोर्ट तैयार किया गया है कोरोना वायरस से प्रभावित एग्ज़ाम के कारण दोस्तों। तो इस पर आपको संपूर्ण जानकारी डिटेल से मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें आप जो है PDF को खोल कर देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट पर है एग्जामिनेशन के लिए मेंटेनेंस दी सेंसिटिविटी ऑफ एकेडमिक एक्सपेक्टेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस। यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट अल्टरनेशन एंड सिंप्लीफाइड मोड एंड मेथड दोस्तों। इसका हिंदी वर्जन है शैक्षणिक अपेक्षाओं और परीक्षाओं की अखंडता की पवित्रता को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय वैकल्पिक और सरलीकृत तरीके से अपना तरीका अपना सकते हैं, जिसमें अनुपालन में कम से कम प्रक्रिया को पूरा करने की परीक्षाएं यूजीसी द्वारा समय समय पर निर्धारित करते रहते हैं दोस्तों। जिसमें आप जो है अपना इच्छा अनुसार एग्ज़ाम इसमें MCQ OMR आधारित या ओपन बुक, ओपन चॉइस, असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन के आधारित पर आकलन कर सकते हैं दोस्तों। यह कॉलेज के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप किस प्रकार से एग्ज़ाम लेंगे, चाहे आप ऑप्शनल के लिए लेंगे या आप ओपन बुक से लेंगे या ओपन चॉइस या असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन, आप किस आधार पर एग्ज़ाम लेंगे, इसको जो है शैक्षणिक संस्थाओं के ऊपर इसको जो है छोड़ दिया गया है। अपने अनुसार, अपने प्रक्रिया के अनुसार वह कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे पॉइंट पर है दी यूनिवर्सिटीज़ में अडॉप्ट इफिशिएंसी एंड इन्वर्टेशन मोड। तो दोस्तों इस पर दूसरा पॉइंट है विश्वविद्यालय परीक्षाओं के कुशल और नवीन तरीकों को अपना सकते हैं दोस्तों। यह विश्वविद्यालय पर निर्भर रहेगा कि वो किस प्रकार से एग्ज़ाम लेंगे। तो इसके दोस्तों प्रत्येक परीक्षाओं को जो दोस्तों 3 घंटे का होता है उसे कम करके 2 घंटे का कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों तीसरे पॉइंट पर है दी यूनिवर्सिटी में कंडक्ट टर्मिनल इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर। दोस्तों विश्वविद्यालय टर्मिनल और इंटरमीडिएट सेमेस्टर दोस्तों जो अंतिम वर्ष में है वो उनके लिए है दोस्तों। ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड या अध्यादेशों के नियमों के अनुसार विनिमय परीक्षा योजना सामाजिक दिशा निर्देश का पालन करते हुए यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एग्ज़ाम करा सकते हैं दोस्तों। टर्मिनल और इंटरमीडिएट, तो टर्मिनल यानी कि दोस्तों जो अंतिम वर्ष में है और इंटरमीडिएट सेमेस्टर जो अंतिम वर्ष सेमेस्टर में है उनके लिए यह इस प्रकार जो फाइनल ईयर वालों के लिए ही ये अध्यादेश तीसरे पॉइंट पर दिया गया है। वो अपने स्वेच्छा अनुसार एग्ज़ाम करा सकते हैं फाइनल ईयर का पहले, उसके बाद जो फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है उनका जो है एग्ज़ाम करा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों चौथे पॉइंट पर है टर्मिनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ फॉर PG एंड UG कोर्स प्रोग्राम में भी कंडक्ट बाय यूनिवर्सिटी। दोस्तों जिसमें PG UG और कार्यक्रमों टर्मिनल सेमेस्टर जो अंतिम वर्ष हैं और वार्षिक परीक्षाओं को अकादमिक कैलेंडर को ध्यान रखते हुए दोस्तों विश्वविद्यालय सुझाए गए सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए ये एग्ज़ाम करा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों 5वें नंबर पर फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर दोस्तों जो मध्यवर्ती सेमेस्टर हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं उनके स्तर पर दोस्तों व्यापक मूल्यांकन के बाद तैयारी दोस्तों स्थिति अगर सामान्य होता है उसके बाद एग्ज़ाम कराएंगे। अगर दोस्तों नहीं होता है तब उनको जो है अन्य कक्षाओं में बिना फेल किए प्रमोट कर सकते हैं। यह दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो है दिया गया। इन द केस ऑफ सिचुएशन डज नॉट अपील विथ नॉर्मल, दोस्तों अगर स्थिति नॉर्मल नहीं होती तब की स्थिति में दोस्तों उनको देखते हुए दोस्तों विश्वविद्यालय दोस्तों अपने आंतरिक मूल्यांकन यानी कि पास करने की प्रक्रिया को यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों। उनको जो है 50% अंक के बारे में और दोस्तों वो जो उसका टेस्ट है के आधार पर उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 50% अंक देने का अधिकार जो है कॉलेज को है दोस्तों। बाकी जो है 50% अंक जो है उनके पिछले सेमेस्टर के आधार पर जो है अंक दिया जाएगा। अगर प्रमोट करते हैं तो स्थिति सामान्य नहीं होता है तब की स्थिति में यह किया जाएगा। प्रमोशन प्रक्रिया 50% इंटरमीडिएट और 50% उनके पिछले सेमेस्टर या पिछले वर्ष के आधार पर दिया जाएगा।
यह दोस्तों पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर जो है दिया जाएगा। मूल्यांकन या जो भी नाम दिया गया छात्र प्रगति इन दी सिचुएशन वेयर प्रीवियस सेमेस्टर एंड प्रीवियस ईयर मार्क्स एंड नॉट अवेलेबल। यह दोस्तों जो फर्स्ट ईयर में हैं, जो पहले जो है एग्ज़ाम नहीं दिए उनके लिए दोस्तों, उनको जो है उनके लिए पिछले वर्ष के अंक उपलब्ध नहीं है। तो विशेष रूप से वार्षिक पैटर्न के पहले वर्ष में 100% मूल्यांकन आंतरिक आकलन के आधार पर किया जाएगा। इंटरमीडिएट के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। आप लोग का जो टेस्ट लिया जाता है, क्लास टेस्ट, इंटरमीडिएट, इन सब के आधार पर आपको जो है 100% मूल्यांकन आपको दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इफ़ दिस स्टूडेंट वाइज इम्प्रूव द ग्रेड, अगर कोई भी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे अपने परसेंट में वृद्धि करना है दोस्तों, जब भी एग्ज़ाम होगा, जैसे कि दोस्तों अभी 20 है, 20 का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ है और अगर पास कर देते हैं, अगर आपको अपना परसेंट वृद्धि करवाना है तो 2021 में फर्स्ट ईयर या आप जो भी सेमेस्टर से प्रमोट होके गए हैं उनको आप एग्ज़ाम दिला सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हैं। फिर दोस्तों दी प्रिविज़न ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑन ओनली करंट एकेडमिक सेशन 19-20 के लिए दोस्तों, यह भी दोस्तों मध्यवर्ती सेमेस्टर के लिए दोस्तों प्रावधान केवल वर्तमान के लिए है दोस्तों। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी ग्रेड की सुरक्षा, स्वास्थ्य की परीक्षाओं की पुत्रता के गुणवत्ता तो फिर 6 पॉइंट पर दिया गया है। इसमें दोस्तों उपयुक्त के अलावा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं दोस्तों। इन दी कैरी फॉरवर्ड दोस्तों, यह जो है अगर आपको बैक लग जाता है दोस्तों, यह उनके लिए है दोस्तों। बैक लग जाता है वो स्टूडेंट को अपना एग्ज़ाम जो है प्रमोट होने के बाद भी जिस क्लास से वो दोस्तों वह बैक लगा है, उनको जो है जब भी एग्ज़ाम होगा तो उनको जो है दिलाना पड़ेगा। अगले सेमेस्टर में पदोन्नत में किया जाएगा दोस्तों। ऐसे छात्र पाठ्यक्रम के लिए परीक्षाओं को मंजूर दे सकते हैं। यह वह जब भी परीक्षा आगे आयोजित की जाएगी तब वह अनुपस्थित या रहता है दोस्तों, उनको जो है परीक्षा में फेल कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों दूसरे पॉइंट पर है दी स्टूडेंट में बी अलाउड इम्प्रूव द ग्रेड ऑफरिंग ऑन एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू अपेयर करंट सेमेस्टर। तो छात्रों के पेशकश करके ग्रेड में सुधार की अनुमति दी जा सकती है वर्तमान सेमेस्टर के आधार पर। आप दोस्तों अगर आप अपना अंक सुधार करना चाहते हैं तो पूर्व सेमेस्टर में जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप अपना अपीयर हो सकते हैं और अपना ग्रेड जो है सुधार सकते हैं। फिर दोस्तों 7वें पॉइंट पर है दी मोडेलिटी ऑफ एग्जामिनेशन अदर रिलेटिव एक्टिविटी टू अप्लाइड यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल कोर्स यूनिवर्सिटी। परीक्षा में अन्य संबंधी गतिविधि के तौर तरीकों दोस्तों समान रूप से सभी पर जो है लागू किया जाएगा पाठ्यक्रम में दोस्तों। इस प्रकार से 8वें नंबर पर दी स्टूडेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड वेल इन एडवांस अबाउट द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटी। तो छात्रों को पहले से कम दोस्तों 1 सप्ताह पहले जो है कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को जो है सूचना देना होगा छात्रों को उनके एग्ज़ाम के रिलेटेड दोस्तों। इस प्रकार से यह सूचना है। फिर दोस्तों 9 पॉइंट पर है रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम परसेंट ऑफ अटेंडेंस फॉर द स्टूडेंट। दोस्तों छात्रों की न्यूनतम प्रतिशत उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में दोस्तों लॉकडाउन की अवधि में समझा जाना माना जा सकता है दोस्तों, कम अवधि में। फिर दोस्तों 10वें नंबर पर दी यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट अप्रोसिटी स्टेट ऑफ फैसिलिटी UG/PG। तो ये दोस्तों UG/PG के लिए है, जो BSc BSc BCom MSc MA के लिए है। यहाँ पर दोस्तों विश्वविद्यालय UG/PG छात्रों की शिक्षा के रणनीति अपना सकते हैं। कोई भी दोस्तों छात्रों की सुविधा के उपयुक्त जो है अपना परिस्थिति अनुसार अपना कोई भी उपयोग अपना सकता है दोस्तों। जिसमें विश्वविद्यालय प्रयोगशाला आधारित प्रयोग, फील्ड समीक्षा के आधार, द्वितीय डेटा आधारित प्रोजेक्ट दोस्तों आप अपने जो है स्टूडेंट के अनुसार आप एग्ज़ाम ले सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत से जो है पॉइंट जो है दिया गया है। सॉफ्टवेयर ड्राइंग, प्रोजेक्ट, स्काइप, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है। आप इस प्रकार से कोई भी स्कूल कॉलेज इसको जो है एग्ज़ाम ले सकते हैं छात्रों के सुविधा अनुसार। इस प्रकार दोस्तों यूनिवर्सिटी में कंडक्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, वॉइस वाइवा एग्जामिनेशन जो है स्काइप। फिर दोस्तों यहाँ पर जो 12 पॉइंट में दिया गया है ये जो है PhD MPhil कर रहे हैं उनके लिए है दोस्तों। इसका भी ट्रांसलेटेड वर्जन देखने को मिल जाए यहाँ पर, आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं स्काइप। इस प्रकार से आप उन लोगों के लिए है दोस्तों, PhD MPhil करने वाले छात्रों के लिए है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करें दोस्तों। अगला वीडियो में आपको बताऊंगा एकेडमिक कैलेंडर के बारे में। यह वीडियो आपको इस प्रकार से जानकारी देने के लिए था। UG का जो है नोटिस को जो है हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को जो है आपके सभी मित्रों तक बिल्कुल से शेयर करें दोस्तों।